बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफ़िज़ ज़ुल्फ़कार अहमद चौहान आपसे मुखातिब है। इरशाद बारी ताला है, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसऊ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। खाओ पियो और ज़मीन पर फ़साद मत फैलाओ। आज हम आपसे जो मसला बयान करेंगे और उसका हल बयान करेंगे वो है खाना खाते वक़्त ज़बान या गाल का दांतों के नीचे आकर ज़ख्मी हो जाना। ये अक्सर लोगों में पाया जाता है और ख़ास तौर पर बच्चों में ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ देखी गई है। तो आज हम इसका आसान तरीन हल आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये मसला जो है ये ज़्यादातर खट्टी चीज़ें खाने से पेश आता है। सबसे पहले तो हम ये अवॉइड करें कि हम चटपटी चीज़ें और खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करेंगे। और दूसरा ये कि ठंडा पानी जो है वो भी इस सूरत हाल में इजाफ़ा करता है। ये दोनों चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि जिसका ये मसला है, जिसके दांतों के नीचे ज़ुबान या गाल का मांस आ जाता है और ज़ख्मी हो जाता है, वो खट्टी चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर दें और ठंडे पानी से अवॉइड करना शुरू कर दें और कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह वो ना पिए। दूसरा इसका दवाई का जो है वो ज़िक्र हम आपसे करने लगे हैं कि इसके लिए दो चीज़ें आप पाउडर बना कर रख लें। एक अजवाइन और सुंड, ये दो चीज़ें हैं और जितना इनका वज़न है उससे निसफ़ आप इसमें काला नमक शामिल कर लें। इन तीनों चीज़ों को पाउडर की शक्ल में महफूज कर लें और दिन में कम से कम 4 मरतबा ये ज़रूर नीम गर्म पानी के साथ खाएँ। इंशाअल्लाह 3-4 दिन इस्तेमाल करने से सारी ज़िंदगी के लिए ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये जो मसला है ये बाज़ औक़ात लकवा होने की वजह से भी हो जाता है। अगर ये मसला हो तो फिर पहले लकवे का आप ज़रूर इलाज करवाएं, जिसके मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे गुज़ारिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, हमारा भी आपसे लिंक बरकरार रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।